पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने अपने विधायकों को एक व्हिप जारी किया है, जिसमें अगर आपने पार्टी के खिलाफ वोटिंग करी तो आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कल सदन में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। बीजेपी के चीफ व्हिप और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने सभी विधायकों को इसकी जानकारी भेजी है। जेजेपी भी जारी कर सकती है व्हिप। तो कल कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन इससे लेकर बीजेपी ने भी एक बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है कि अगर पार्टी के खिलाफ वोटिंग की तो कार्रवाई की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अंकित, एक तरफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरफ से तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल कुसुम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा सदन के अंदर तो उसके लिए बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। और व्हिप जारी करने का यही मतलब होता है कि उसके बाद, व्हिप जारी होने के बाद, अगर कोई विधायक, बीजेपी का कोई विधायक पार्टी से अलग जाकर के अगर वोटिंग करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए व्हिप जारी किया गया है, क्योंकि विधानसभा के अंदर अगर जो सदस्यों की संख्या की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल कोई सरकार को खतरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 40 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं सदन के अंदर, और जो जेजेपी के विधायक हैं वो 10 विधायक जेजेपी के हैं। तो और अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आज जेजेपी भी व्हिप जारी कर सकती है, और जेजेपी अगर व्हिप जारी कर देती है तो उसके बाद सरकार को कोई खतरा नहीं है। और वैसे भी सरकार को पूरा समर्थन दे रखा है जेजेपी ने। तो भाजपा और जसपा मिलकर के 50 विधायक बनते हैं, उसके बाद भी निर्दलीय विधायक जो हैं उन्होंने समर्थन दे रखा है, गोपाल कांडा है उन्होंने समर्थन दे रखा है। तो कहीं मिलाकर के जब वो विधायकों की संख्या होती है वो बहुमत से कहीं ज्यादा हो जाती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 30 ही विधायक हैं, क्योंकि 31 विधायक उनकर के चुन के आए थे। और बात करें तो प्रदीप चौधरी की तो उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। तो अभी 30 ही विधायक कांग्रेस के पास हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव जरूर आएगा, चर्चा जरूर होगी, सब अपनी अपनी बात जरूर कहेंगे, लेकिन सरकार को कोई खतरा अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अंकित, एक सवाल ये भी तो बनता है कि व्हिप जारी करने का क्या मतलब होता है, क्योंकि बीजेपी के ज्यादा विधायक है, ऐसे में व्हिप क्यों जारी किया है? बिल्कुल, जब भी कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है या कोई भी बड़ा बिल पास करना होता है तो हमने लोकसभा और राज्यसभा में भी देखा है और विधानसभाओं में भी देखा है, तो सरकारों के जो पार्टियां हैं वो व्हिप जारी करती हैं, जिससे कि जो सारे के सारे विधायक होते हैं वो मौजूद रहें वहां, और क्योंकि कोई भी अनुपस्थित ना रहे। नहीं तो क्या होता है कि जो कुछ विधायक किसी दूसरे पार्टी के संपर्क में होते हैं वो घर रह जाते हैं, अनुपस्थित रह जाते हैं, या दूसरी पार्टी के समर्थन के अंदर वोटिंग कर देते हैं। इसीलिए पार्टियां व्हिप जारी करती है। और चीफ व्हिप जो है बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर, संसदीय कार्य मंत्री भी है, उन्होंने ये सारी सूचना जो बीजेपी के विधायक हैं उनको दे दी है और उनको बता दिया, क्योंकि नए भी काफी विधायक चुन करके आए हैं जिनको नहीं पता कि व्हिप का क्या मतलब होता है। तो उनके लिए ये जारी किया गया है और उनको बाकायदा नोटिस देकर के और उनको बाकायदा सूचना देकर के बता दिया गया है कि 10 तारीख के लिए सदन के अंदर व्हिप जारी रहेगा और हर एक विधायक को वहां प्रेजेंट रहना होगा और सरकार के पक्ष में वोटिंग करनी होगी। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कल कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो वहीं बीजेपी भी पूरी तरफ से तैयार है। व्हिप जारी किया है कि बीजेपी ने अपने विधायकों को ये व्हिप जारी किया है, अगर पार्टी के खिलाफ वोटिंग की किसी ने भी तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर को खींच करके एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो 10 मार्च यानी कल बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि किसानों ने भी मनोहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सरकार का यह दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चर्चा करिए 5-6 सालों तो करने की टिकट पड़नी चाहिए। सड़क पर सरकार को घेरने के बाद अब किसान सियासी मैदान में भी मोर्चा खोलने जा रहे हैं। पहले ऐलान तो पश्चिम बंगाल से बीजेपी की चुनावी घेराबंदी का हुआ था, लेकिन मीलों दूर जाने से पहले
किसान हरियाणा की मनोहर सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर चुके हैं। लेकिन एक कन्वेंशन आपने डाली है, एक कन्वेंशन को मैं क्या करें? 10 मार्च को विधानसभा के अंदर मनोहर सरकार का इम्तिहान है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है और किसानों ने इसी अविश्वास प्रस्ताव की हिमायत में नई अपील कर दी, जिसमें हरियाणा के लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश है। अपील यह है कि बीजेपी जेजेपी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें और सरकार के खिलाफ वोट डालें। अभी वक्त आ गया है कि 10 तारीख को ये जो एमएलए हैं बीजेपी के जेजेपी के, उनके घरों में और दफ्तर में जाकर किसान भाई और किसानों के साथ हरियाणा की जनता एक पत्र लेके जाए, एक लेटर जो हम भेज रहे हैं आपको वो लेके जाओ और उनको कहो कि 10 तारीख को वो अविश्वास मत जो डालना है, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपनी वोट दें, ताजो हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है उसको सबक सिखाया जा सके। इन्होंने किसानों को बहुत तरह के नुकसान पहुंचाया है, जैसे दमन करके, किसानों में विभाजन करके, या फिर हरियाणा में किसान संगठनों और संघर्ष को गुमराह करने की कोशिश भी की। इस अपील के साथ एक चेतावनी भी है, और चेतावनी ये कि जो विधायक किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा उसे आने वाले वक्त में जनता सबक सिखाएगी। किसान नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो विधायकों को सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए कहें, जबकि सरकार इन्हीं किसान नेताओं की मंशा पर सवाल उठा रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम को लगता है कि किसानी को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन अब सियासी रंग लेने लगा है। मैं भी आपके माध्यम से उन 40 नेताओं को जो संयुक्त किसान मोर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे भी ये मांग करता हूँ और किसानों से भी ये मांग करता हूँ कि आप लोग भी उनको कहिए कि केंद्र से चर्चा कर इस मामले में किसानी को बचाने का काम करें। आज के दिन तो जिस तरह के हालात देश भर में देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि अब बॉर्डर्स पे कम और देश के अलग अलग कोनों के मंचों पे ज़्यादा आज नेतृत्व दिख रहा है। ये लड़ाई शायद अब राजनीतिक ग्राउंड की हो चुकी है रादर देन किसानी की। खेती कानूनों पर केंद्र और किसानों के बीच महीनों से घमासान चल रहा है और 11 दौर की बातचीत के बाद भी मसला उलझा हुआ है, क्योंकि सरकार और किसान दोनों ही अपने अपने रुख पर कायम हैं। इसलिए सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से किसान संगठन पश्चिम बंगाल समेत तमाम 5 चुनावी सूबों में भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हरियाणा में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है। चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। आपके साथ अब लड़ाई नहीं कर सकते। तो सोमवार को महंगाई के खिलाफ हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने यहां पर जबरदस्त हंगामा किया है और क्या कुछ हुआ है आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सदन से लेकर सड़क तक हंगामा, तस्वीरें चंडीगढ़ की। कांग्रेस हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी है। महंगाई के मुद्दे पर लगभग पूरे देश में कांग्रेस विरोध में सड़कों पर उतरी। सोमवार को हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ट्रैक्टर खींचकर विधानसभा पहुंचे। हुड्डा खुद ट्रैक्टर पर सवार थे और ट्रैक्टर को रस्सियों से खींचा जा रहा था। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के, गैस के बढ़ते दामों को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के सभी विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर के और प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रैक्टर की फ्रंट सीट पे बैठे हैं। हुड्डा साहब क्या कहेंगे आज पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर? पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, रोज बढ़ोतरी पर है और किसान के लिए दुर्लभ हो गया और इतनी लागत इतनी बढ़ गई है, आम महंगाई इतनी बढ़ गई है पेट्रोल डीजल की वजह से। क्या ये मैसेज देने की कोशिश है? हाँ, तो क्या लगता है कि सरकार की आवाज सुनेगी इसकी? सुननी चाहिए। कम से कम हरियाणा सरकार को अपना वेट जो है वो वापस लेना चाहिए।
कादियान साहब क्या कहेंगे आज? कादियान साहब क्या कहेंगे? ये जो है एक बहुत बड़ी मार गरीब आदमी के ऊपर है। गरीब आदमी का जीना दुभर हो जाएगा इतनी बड़ी महंगाई के अंदर। उनके खर्चे भी होते हैं, बच्चे भी पढ़ाने होते हैं जी। तो ऐसे हालात में एक बहुत जबरदस्त मार जो है ये गरीब आदमी के ऊपर, किसान के ऊपर जो है इन्होंने डालने का काम किया है। विधानसभा तक पहुंचने से पहले कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की। हल्की नोकझोंक भी हुई। कई किलोमीटर लंबा जाम भी लगा। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज भी जाम में फंस गए। फिर भी कांग्रेस विधायक अपने ट्रैक्टर लेकर विधानसभा तक पहुंच गए। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं ना कहीं सही नजर आता है। पेट्रोल के दाम देश में कई जगह 100 रुपए प्रति लीटर पार, तो कई जगह सेंचुरी मारने की तैयारी। रसोई गैस के भाव भी आसमान छू रहे हैं। कुल मिलाकर महंगाई मार रही है। अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। और चलिए बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र की करते हैं। आज बजट सत्र का 9वां दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बजट पर आज चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही हंगामे के भी पूरे आसार है। तो आज 9वां दिन है, 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी सदन की और आज बजट पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बजट पर हंगामे के भी पूरे आसार है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इस बजट को लगातार झुंझुना करार दिया जा रहा है। तो आज 9वां दिन है और आज बजट पर हंगामा हो सकता है। चर्चा तो होगी ही, लेकिन विपक्ष की तरफ से हंगामे के भी पूरे आसार है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार पिछले दिनों बजट पर हंगामा होता आया है, विपक्ष सवाल उठाता आया है। रणवीर सिंह हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, आज बजट पर चर्चा की जानी है, लेकिन इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि सदन में हंगामे के भी पूरे आसार है। क्या कुछ अपडेट है आज की? जी हाँ, देखिए कुसुम, जिस तरह से लगातार ये सदन जो है गरमा रहा है, हमने पहले दिन से ही देखा कि विधायकों का, कांग्रेसी विधायकों का निलंबन हुआ। उसके बाद लगातार जो है हर मुद्दे पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर जो है विपक्षी सदस्यों द्वारा की जा रही है। आज जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री कल जो है सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए थे। आज जो है करीब 8:45 बजे वो दिल्ली से लौटेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, वित्त मंत्री से मुलाकात की है। तो आज वो लौटेंगे, उसकी जानकारी भी जो है मुख्यमंत्री देंगे। और साथ के साथ जिस तरह से आज प्रश्नकाल की शुरुआत होनी है, जो शुरुआत का जिस तरह से हर रोज जो कार्रवाई होती है, अब वो प्रश्नकाल से होती है। आज कुल 66 प्रश्न जो है पूछे गए हैं, जिसमें तारांकित और अतारांकित दोनों प्रश्न जो है शामिल है। ज़्यादातर प्रश्न जो है विपक्षी सदस्यों की तरफ से पूछे गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर्यटन को लेकर सवाल है, लोक निर्माण विभाग को लेकर सवाल है, सड़कों की स्थितियों को लेकर सवाल है और सब्जी मंडियों की स्थितियों को लेकर सवाल है। उसके बाद जो सामान्य चर्चा है, जो बजट पेश किया गया है 2021-22 का, उस पर जो है चर्चा होगी। जिस तरह से पिछले कल देखा, जो संशोधन विधेयक लाया गया था नगर निगम के लिए, उसमें दोनों पक्षों में जो है तकरार देखी गई थी। विपक्ष ने जो है वॉकआउट भी किया था। आरोप विपक्ष ये लगातार लगा रहा है बजट के माध्यम से भी, और जो विधेयक लाए जा रहे हैं, जो संशोधन लाए जा रहे हैं, नए कानून जो लाए जा रहे हैं, उस पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि बिना किसी जो सार्थक चर्चा के जो है विपक्ष की सुने बिना जो है संशोधन पास किए जा रहे हैं, बिल पास किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज भी जो है हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्ष की तरफ से यही वजह है कि हंगामा किया जा रहा है। निलंबन की वजह भी पहले वो यही कह रहे थे कि इस वजह से निलंबन हुआ है। हालांकि हंगामा लगातार होता रहा है, चाहे वो निलंबन हो या फिर बजट हो, और आज भी बजट पर चर्चा हो सकती है, होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बजट पर हंगामे के भी पूरे आसार, और ऐसे कई बिल हैं जिन पर आज हंगामा हो सकता है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब हरियाणा हिमाचल भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿयाणा हिमाचल। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना
खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। भरोसा है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मनाली से है। मनाली का मौसम पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। बड़ी तादाद में पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटक रोहतांग टनल का भी दीदार कर रहे हैं। मनाली घूमने आए पर्यटक यहाँ की हसीन वादियों की तारीफ करते नहीं थकते और ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मार्च का महीना आरंभ हो चुका है और मार्च का महीना आरंभ होते ही पर्यटकों ने भी जो है मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में दस्तक देनी आरंभ कर दी। मैं इसमें खड़ा हूँ अटल टनल रोहतांग के समीप एक पर्यटन स्थल पर और यहाँ की कुछ तस्वीरें सबसे पहले मैं साझा करना चाहूँगा। आप देखते हैं कितने मनमोहक नज़ारा है और इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए पर्यटक भी जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँच रहे और यहाँ पर आकर बर्फ के बीच जो है जमकर मस्ती करे। आप देखते हैं कि मौसम इसमें सुहावना यहाँ पर बना हुआ है और ऐसे में जो सूरज की जो किरणें बर्फ की मोटी परत पे पड़ रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें जो है चांदी सी चमक रही है और ऐसा प्रतीत होता है मान लो कि प्रकृति ने स्वयं इसे यहाँ पर जो अपने हाथों से यहाँ पर संभाला होगा। और यहाँ पर कुछ पर्यटक है, हम इनसे बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस इनका यहाँ पे रहा। हम इनसे बात करते हैं। मैम, कहाँ से आप आए हैं और कैसा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे रहा? हम अभी महाराष्ट्र यवतमाल से आए हैं एंड पहले तो हम मनाली गए थे, वहाँ से फिर हमें अटल टनल देखना था। तो अटल टनल जो अभी अभी ओपन हुआ है तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग वैसे ही आ रहे हैं। तो उसको देखने की जो एक ये थी वो देखते देखते हम यहाँ तक आए हैं। हमें एक्चुअली में पता नहीं था कि ये ओपन है या नहीं है। और चलिए अब बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद ये जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें जिससे कि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।